देखिए, पश्चिम बंगाल में हॉकर्स हटाने का जो काम चल रहा है बीजेपी की सरकार की तरफ से, इसलिए आज प्रोटेस्ट है कांग्रेस का। तो चलिए आइए बात करते हैं। दादा, आज प्रोटेस्ट है, ये हॉकर्स हटाने का जो काम चल रहा है। आप लोग यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, बट ये जो हॉकर्स हटाने का काम चल रहा है, आप लोगों को लगता है बीजेपी सरकार आने के बाद मतलब ये विकास हो रहा है पश्चिम बंगाल? एक्चुअली हॉकर्स जो हटा रहा है ना, उसको कुछ जो ऑल्टरनेट जब तक बंदोबस्त नहीं होता है तब तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो हम लोगों को पता है आपको कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है देश में। चारों तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट है, हर जगह में ना जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, ना कोई जगह में जॉब है। और जो मनरेगा का जो था 100 डेज का जो वर्क था वो भी बंद कर दिया हुआ है, तो उसके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो इसके वजह से जब तक ऑल्टरनेट कोई बंदोबस्त नहीं होता है तब तक मुझको लगता है हॉकर को हटाना नहीं चाहिए। तो एक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो लोग जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ था वहाँ पे, तो उसका थोड़ा सा सोच के देश का जो इकोनॉमी है, जो वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी है, उसको सोच के थोड़ा सा जो है ऑल्टरनेट बंदोबस्त करके वो करना चाहिए। ये जो किया वो सही नहीं किया। दादा, अभी तक तो हॉकर्स हटाने का काम पश्चिम बंगाल में चल रहा है और शुभेंदु अधिकारी सीएम ने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला हॉकर्स के बारे में। तो आपको क्या लगता है, एक महीने में पश्चिम बंगाल में जो विकास हो रहा है, जो बिल्डोजर पॉलिटिक्स हो रहा है, ये चलता रहा तो मतलब ये जो पुअर आदमी है इन लोगों का क्या हो? देखिए, बात क्या है, यही शुभेंदु अधिकारी ने पहले जब ऑपोजिशन लीडर था तब इन लोग बोले थे जो हॉकर उठाया नहीं जाएगा। आज इनका पहला मुद्दा है, जितना गरीब आदमी है इन लोग को पहले कुछ लो। हर जगह बुलडोजर चल रहा गरीब के ऊपर, कोई अमीर के ऊपर नहीं चल रहा है। और जैसा आज बेहला में अभी भी हॉकर्स उच्छेद चालू नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप बेहला है क्योंकि गोरियाहाट तक आ गया है। तो ये जो गरीब आदमी, हम लोग का कांग्रेस की तरफ से हम लोग का डिमांड यही है। हम लोग का प्रदेश कांग्रेस शुभंकर सरकार ने, हमारा जिला प्रेसिडेंट ने, हम लोग को डिमांड यही है हम लोग का कांग्रेस की तरफ से, जो हॉकर्स को आप अगर कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं फुटपाथ लेके आए, आप उनको नोटिस देके उसका ऑल्टरनेटिव रास्ता जगह दे के तभी आप उसको उठाइए। लेकिन इन लोग जो आज 25 साल 30 साल से जो कर रहे हैं, अपना परिवार है ये है, तो जितना जुल्म गरीब के ऊपर क्यों हो रहा है? तो ये हम लोगों का अभी जो लेटेस्ट सीएम बने हैं, जो बीजेपी का सीएम है, उनके पास हम लोग का यही डिमांड है, जो ये सबको आपको देखना पड़ेगा। साथ में जो इतना जो गरीब आदमी का ऊपर जो एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, सबका प्राइस हाइक हो रहा है, बाजार का हर सामान का दाम हाइक हो रहा है। प्लस हम लोग का जो बेहला का जो लोकल इशू है, हम लोग का बेहला से जो रविंद्र नगर से एक बस चलता था हावड़ा, हाँ, लेकिन सरकारी था, मिनी था, लेकिन वो बहुत साल से उठ गया। अब रविंद्र नगर से जो बेहला हावड़ा तक जो बस रूट है वो चालू करना है। हम लोग का डिमांड था। हम लोग भी इलेक्शन में एक ही डिमांड रखे थे, जो बेहला में एक ही हॉस्पिटल है, विद्यासागर हॉस्पिटल, जिसमें कुछ काम होता नहीं है। नाम का हॉस्पिटल खड़ा है, लेकिन अगर कोई पेशेंट आया तो संगे संगे रेफर, कोई तरीके का काम नहीं है। तो अभी जब इन लोग को आदमी वोट दिए हैं तो बेहला विद्यासागर हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करने के लिए हम लोग का ये डिमांड है। दादा, आप लोग भी हॉकर्स है ना सब लोग, अभी स्थिति क्या है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मतलब शियालदा स्टेशन, जादवपुर, पूरा दुकान तोड़ दिया गया है। आप लोग का हालत क्या है अभी तक? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে যে সরকার এসছে সেই সরকারের মূল এজেন্ডা ছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ, কিন্তু আমরা দেখছি সরকার আসার পরে হকার্সও একটা ভোটের পার্ট, হকার্সও একটা ভোটের অংশ। হকার্সও ভোট দিয়েছে, কিন্তু সবার ফার্স্টে এসে এই সরকার গরিব মানুষের পেটে লাথি মারছে। 2014-তে যে ইমপ্লিমেন্টটা হয়েছিল, সরকার যে আইনটা এনে নিয়েছিল, সেই আইনটার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের একটা জাজমেন্ট ছিল। সেই জাজমেন্টটা যে টাউন ভেন্ডার কমিটি তৈরি করে তাদের ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হবে। টাউন ভেন্ডার কমিটি কি? টাউন ভেন্ডার কমিটি কর্পোরেশনের একজন আধিকারিক থাকবেন, থানার একজন আধিকারিক থাকবেন, হকার্স থেকে প্রতিনিধি থাকবেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে বিগত যে সরকার চলে যাওয়ার আগে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া শুরু করেছিল। আমরা নিজে দেখেছি নিউ মার্কেট অঞ্চলে, বড়বাজার অঞ্চলে, বড়বাজার ফুলপট্টি অঞ্চলে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিগত এই সরকার, নতুন সরকার এসে আইনকে বুড়ো বৃক্ষাষ্টং থেকে, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আইনের অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষের রুটি রুজির জায়গায় আঘাত করছেন। তার জন্য আজকে জাতীয় কংগ্রেস রাস্তায়, আর তার জন্য আজকে আইএনটিসি রাস্তায়, এবং আইএনটিসি আগামী দিনেও রাস্তাতেই থাকবে। কারণ আমরা একটা জিনিস বিশ্বাস করি, ভাতের কখনো ধর্ম হয় না আর কাজের কখনো জাত হয় না।
ये जो पश्चिम बंगाल में मतलब चल रहा है, जो जब टीएमसी सरकार था तब बीजेपी ने बोला था ये पश्चिम बंगाल में बुलडोजर चलेगा तो हम लोग खड़े हो जाएंगे बुलडोजर के सामने, और बीजेपी आने के साथ साथ ही बुलडोजर चल रहा है पश्चिम बंगाल में। मतलब फर्क तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि हॉकर्स के साथ हम लोग जब बात किए उन्होंने बोला टीएमसी भी तोला मांगते थे और बीजेपी सरकार आए तो पूरा ही उठा। जो अभी जो सीएम हुआ है माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी, वो जो विरोधी दलों का था उस तक बोला था कि हम हॉकर को उच्छेद नहीं करेंगे, हॉकर का पास रहेंगे। क्यों? उसको वोट चाहिए, वोट का राजनीति करने के लिए शुभेंदु अधिकारी उस दिन बोला था हॉकर के पास हम रहेंगे। आज जो वोट हो गया, सीएम हो गया, उसका वोट के लिए काम हो गया, तो इसीलिए बुलडोजर चला रहा है हॉकर के साथ, हॉकर का पेट में लाथी मारता है। और ये इसी के लिए ही हम सारा मोहल्ला में हॉकर को नहीं, पुनर्वासन नहीं छोड़ के कोई उच्छेद नहीं होगा, ये मेरा मोटो है। भारतवर्ष का जन शुभेंदु अधिकारी ने जब बोला तब बोला आम आदमियों के साथ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रीट्स खाली करना, बट हॉकर्स के ऊपर भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिहैबिलिटेशन का। उन्होंने इस बात पे कोई मतलब बात नहीं किया इस मुद्दे पर। इसीलिए तो हमको जो भारतवर्ष का जनो नेता है राहुल गांधी जी का निर्देश में और राज्य कांग्रेस के जो सभापति है शुभंकर सरकार के निर्देश में, इसीलिए तो कांग्रेस राजपथ में है, हॉकर का पास में है, जो हमको पुनर्वासन छोड़ के कोई ही हॉकर को उच्छेद नहीं करना है, यही मेरा मोटो है। और कांग्रेस सब तक हॉकर के पास रहेंगे जब तक पुनर्वासन नहीं होगा। ठीक है दादा, पहले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का सरकार था, फिर टीएमसी का सरकार था, अब बीजेपी का सरकार आए, ये पिछले 2 सरकार था, तब तो ऐसा नहीं हुआ हॉकर्स के ऊपर। अब बीजेपी सरकार आने के बाद अब लोग को क्या लगता है, क्योंकि स्टेशन में KFC है, वाव मोमो है, बट ये जो 10 रुपया का झलमुड़ी है ये नहीं है पश्चिम बंगाल। पहले नमस्ते डीबी न्यूज को, हाँ, हमारा नेशनल कांग्रेस का तरफ से, प्लस हमारा जो हॉकर भाई है, हॉकर भाई का तरफ से पहला सुबह 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 नमस्कार। हाँ, आपका जे हमारा जो प्रेस है, प्रेस का हमारा शुभ बुद्धि चाहता है, हम लोग प्रेस का शुभ बुद्धि चाहता है। प्रेस हो गया बीजेपी का दाना हो गया, बीजेपी जो बोल रहा है प्रेस वो कर रहा है। हमारा भारतवर्ष में राहुल गांधी जो चाहता है, हमारा जो संविधान है वो संविधान सामने खड़ा करके देश से संविधान का पीछे थकेगा, ये है राहुल गांधी का लक्ष्य। से लक्ष्य में हम लोग कांग्रेस कर्मी जितना है हम लोग काम कर रहा है। और आप लोग जो बोल रहा है ना, जो पहले सीपीएम था, ममता दी था, आज शुभेंदु अधिकारी आ गया, ये सब एक चीज है, ये अलग कोई कुछ नहीं है। ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी अलग कुछ नहीं है, नहीं है। जब सीपीएम था तब ममता बनर्जी फल बिक्री करते शुरू कर दिया, जमा कपड़ बिक्री करता था, तब ममता बनर्जी हो गया हॉकर। ममता बनर्जी चेयर में गया था, शुभेंदु अधिकारी हो गया हॉकर। वो बोला नहीं चलेगा, नहीं भागेगा, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी आ गया, 1 महीना हुआ, 1 महीना के अंदर में उसका मुखोश खुल गया, उसका ओरिजिनल मुख आ गया। जे बुल रात का अंधकार में बुल जेटा दे करके एक पर एक का एक सब दुकान भांग देता है, ये ठीक नहीं है। इसका विरोध में INTC का ये लोग कर्मी है, हम लोग का सब, हम लोग इसका विरोध करता है, हम लोग प्रतिवाद करता है, हम लोग प्रतिरोध करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, हॉकर्स भाई यूनियन जिंदाबाद। दीदी, कांग्रेस का लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, बट बीजेपी सरकार के तरफ से मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं आया अभी तक। आप लोगों को क्या लगता है ऐसे ही चलने वाला? ना देखिए, ये जो सरकार जो है ये बुलडोजर का सरकार हो गया, लेकिन वो ये लोग आया है 1 महीना 1 हफ्ता, इसके टाइम पे इस एक महीने में वो लोग जो काम कर रहा है, बुलडोजर देके जितना हॉकर्स जो है उन लोगों को उच्छेद कर रहा है। इसके अगेंस्ट में हम लोग जातीय कांग्रेस से हमको लगातार हम लोगों का ये जो आप देख रहे हैं आज बिहार में प्रोटेस्ट रैली आज हुआ है, उस दिन नॉर्थ 24 परगना में हुआ था। तो ये करके हम लोग सारे जिला में शुभंकर सरकार के नेतृत्व में एवं राहुल गांधी जी के निर्देश में हम लोग ये लगातार करेंगे। और बीजेपी क्या है, वो डर गई है, वो डर गए क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टी आप बंगाल में रहेंगे, एक है कांग्रेस और दूसरा है बीजेपी। इसके बिना और कोई पार्टी इधर नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं तृणमूल का जो पोजीशन है वो अगले दिन रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके हम लोगों का कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उसका जो विधायक जो है, MLA और जो MP जो है, सब लोग ही चले जा रही है।
तो उन दो दल का क्या पोजीशन होगा ये हम लोगों का अभी तक पता नहीं है, सारे मीडिया में भी कुछ पता नहीं है। तो अभी जो दो दल इधर लड़ेगा वो है जातीय कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों में लड़ाई होगा। और हम लोग हकार उच्छेद जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, हम उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि जो गरीब लोग है उसके पेटे में वो लाठी मार रहा है। आप देखिएगा जब वो लोग नहीं आया था उसके पहले आप शुभेंदु जी का आप क्लिपिंग देखिएगा, वो 2 दिन तो बाद आप कहे थे क्या कहे थे, जो हकार उच्छेद नहीं होगा। ये भी क्लिपिंग हमारे पास है। दूसरे वो बोला था कि पेट्रोल का दाम 400-450 रुपया होंगे। तो जो बात वो बोला था वो कोई बात ही वो लोग नहीं कर रहा है। और कब मेट्रो रेल होगा, कब बाकी जो लगातार जो है जो कर्मसूची वो होने में तो बहुत साल लग जाएगा। लेकिन अभी जो लोग वो कर रहे हैं, जो गरीब का पीछे में पेट में लाठी मार रहा है, तो ये तो हम लोग होने नहीं देंगे। जातीय कांग्रेस ऑलवेज गणतंत्र में वो विश्वास रखती है, वो मनुष्य के साथ है, मनुष्य के पास है, और मनुष्य के लिए ही लड़ेंगे। आगामी दिन हम लोगों का जो लड़ाई है, अब उस दिन देखे थे राजभवन में हमारा सुमन सर का नेतृत्व में हम लोग कैसे लड़ाई किया थे हकार उच्छेद में। आगामी दिन ये उच्छेद नहीं बंद करेंगे तो हमारा जो लड़ाई है सुमन सर का नेतृत्व में और भी ज्यादा से ज्यादा और बड़ा आकार लेके हम ये करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं बीजेपी स्टॉप द हकार उच्छेद, हम लोग ये चाहते हैं। দাদা এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজ থেকে শুরু করে বিরোধী দল যারা রয়েছে সবাই হকারদের পাশে রয়েছে। শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের কয়েকজন আমরা বলবো যে মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী ওনারা বলছেন যে আমার দায় রয়েছে, আমি জিতেছি, আমার সাধারণ মানুষের জন্য ফুটপাত খালি করে দিতে হবে। দায় কি শুধু সাধারণ মানুষের জন্য, এই হকারদের জন্য নয়? দেখুন 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন সদ্য শেষ হয়েছে। বাংলার মানুষ একরাশ আশা নিয়ে বিজেপিকে বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়ে বিজেপিকে জিতিয়ে এনেছে। বিজেপি আজকে বাংলায় শাসন ব্যবস্থায় এসছে। আমরা কি দেখলাম, শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকার। কিন্তু এসেই যেটা দেখলাম একটা স্বৈরাচারী মনোভাব, এসেই গরিব মানুষদের ওপর এসেই আমরা দেখলাম যে আমাদের মুসলিম ভাইদের বাড়ি প্রথমে কসবায় বুলডোজার চালানো, হকার ভাইদের অবৈধভাবে হকার ভাইদের উচ্ছেদ করা, অর্থাৎ একটা সুপরিকল্পিত, আমরা বলছি না যে হকার উচ্ছেদ হবে না, কিন্তু একটা সুপরিকল্পিতভাবে হকার উচ্ছেদের প্রক্রিয়াকে করা যেতে পারত। রাতারাতি একটা হঠকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যেভাবে বিজেপি যে স্বৈরাচারী মনোভাব পোষণ করছে এর আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। এবং বেহালা জুড়ে, বেহালা তথা সারা বাংলা জুড়ে যে মনোভাব নিয়ে হকারদের উচ্ছেদ করেছে, এতে সাধারণ গরিব বাড়ির মানুষরা, এদিকে আয় নেই, রোজগার নেই, বাংলায় কোনো এখন শিল্প আসেনি। আমরা দেখতে চাই যে কি শিল্প আসে বাংলায়। তো আমরা এর প্রতিবাদে আজকে বেহালায় আমরা 5টা ব্লক হকার এবং মানবাধিকার শাখার পক্ষ থেকে আমরা বেহালায় আজকে বিক্ষোভ মিছিল করেছি এবং বেহালা থানায় আজকে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। এই কি দাবি? আমাদের দাবি হচ্ছে মূলত হকার উচ্ছেদ, যাতে সুপরিকল্পিতভাবে একটা তাদের পুনর্বাসনের মধ্য থেকে যাতে হকার উচ্ছেদ হয়। দ্বিতীয়ত আমাদের এখানে একটা কি বলে অস্বাভাবিকভাবে গ্যাস পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ছে, দাম বেড়ে চলেছে। আমাদের বাড়িতে সাধারণ আমাদের মধ্যবিত্তের বাড়িতে রান্নাঘরে আগুন লাগছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথ বাস স্ট্যান্ড থেকে হাওড়া স্টেশন একটা বাস সার্ভিস ছিল, এই রুটটা পুনরায় আবার চালু করার দাবিতে। আর আমাদের বেহালা পূর্ব এবং পশ্চিম বিধানসভা, এই দুটো বিধানসভা তথা এই সংলগ্ন সমস্ত সাধারণ মানুষের যে স্বাস্থ্য পরিষেবা, সেটা হচ্ছে আমাদের বিদ্যাসাগর হসপিটাল। এই বিদ্যাসাগর হসপিটালের যে রূপরেখা নিয়ে বিদ্যাসাগর হসপিটাল যে প্ল্যান নিয়ে তৈরি হয়েছিল সেটা হয়নি। তাই আমরা রাজ্য সরকারের কাছে বিদ্যাসাগর হসপিটালকে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল পরিবর্তন করার দাবিতে আজকে আমরা বেহালা থানায় ডেপুটেশন দিচ্ছি।